बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, संत वाणी में एक शब्द आया है, दुखों का 3 कारण है, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। विद्वानों ने विचार करके बताया कि अज्ञानता अर्थात ज्ञान का नहीं होना, उसे ही अज्ञानता कहा जाता है। अज्ञानता जो है सभी दुखों का महाकारण है। यदि अज्ञानता का नाश हो जाता है अर्थात ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो जटिल से जटिल समस्याएं भी आप सरल विधि से समाधान करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अतः इसी शब्दों को विचार में रखते हुए मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर के ज्ञान का 10 बात बताना चाहते हैं, उसको श्रवण करें और समझकर सही समय आने पर अमल करके लाभ प्राप्त करें। ऐसे तो हम YouTube पर चैनल पर हम रात दिन ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, जिससे कि आप उसको देख व सुन व समझ करके ज्ञान प्राप्ति करें और कठिन से कठिन रोगों को सरल विधि से आप निदान कर सकते हैं। आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं, पूरा दुनिया देख रही है। जिनके पास में मोबाइल है वह YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वह ज्ञान प्रसारण हम दे चुके हैं और रात दिन आपका सेवा कर रहे हैं। यहाँ आमने सामने जो सरल सज्जन है, जो बुद्धिजीवी जिनके पास मोबाइल नहीं है, अतः उन्हीं का सेवा हेतु मुखातिब होकर के उनके सम्मुख होकर के मैं आपको 10 बात का ज्ञान देना चाहता हूं, जो कि हमारे पेशेंट तथा वरिष्ठ नागरिक के निवेदन पर मैं आपको 30 मिनट आधा घंटा समय देंगे। और 30 मिनट के अंतर्गत में जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछें और उसको हम बता करके आपका ज्ञान से सेवा भरपूर करने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न सुन लिया जाए। जो सज्जन कहते हैं कि चीनी रोग से मैं परेशान हूं, वह कौन सा जड़ी है, वह कौन सा औषधि है कि उसको अगर यदि आप अमल करेंगे तो बहुत सरल विधि से आप मधुमेह, जिसको चीनी रोग कहते हैं, आसानी से आप उसे मुक्त पा लेंगे। वह क्या जड़ी है जरा सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 2, जो कहते हैं उच्च रक्तचाप, जिसको बीपी कहते हैं, अभी यह जो है घर घर में शुगर और बीपी की बीमारी होती चली जा रही है, जिसके कारण से हमारे भारत के जनता में अत्यंत दुख का आगमन हो रहा है बड़ी तीव्र गति से। उसका कारण क्या है, मैं कारण लक्षण निदान भेद बता रहा हूं। ज्ञान का बात ध्यान से सुनिए। का संत वाणी में आया है, सुनी समझाए मन मुदित मनो, अब मन जही जही अनुराग, लई 4 फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। इधर आ जाइए, जिन सज्जन को इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आपको जिसको सांप ने काट ली, विषधर सांप ने, वो कौन सा जड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा है कि आपका प्राण का रक्षा हो जाए, वही ज्ञान यहाँ यहाँ ना, वही ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि परमार्थ का भाव
हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि भी ब्रह्मदास जी महाराज ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पिराशम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है, परोपकार के भाव को रखते हुए हृदय में सुदकित आत्मा से जो सेवा करता है, वह धर्म में परिणत होता है और वही धर्म से उनकी मुक्ति होती है। अतः इस बात को ध्यान में रख कर इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ, तो सुन लीजिए, जिनको जो है जैसे कि कमर, किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो शरीर के किसी भी भाग में, वह कौन सा जड़ी है, वह जड़ी में 4 ही जड़ी है, वह जड़ी हम बता देते हैं। आप अपने घर में अमल करके लाभ लें। वह जड़ी आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, बाग में, बगीचा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन आप ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण से लाभ नहीं ले पाते हैं। वह सुन लीजिए, वह कौन सा जड़ी है। जिसको भी कहीं भी दर्द हो, सिंधुहार का पत्ता 1 किलो, महुआ का छाल 1 किलो, चिरौता 1 किलो और नीम का छाल पाव भर, और वह पाव भर गुग्गुल, ठीक है ना, समझ गए, और आधा किलो मेथी। यह सभी को आप सुखा लीजिए और कूट कर करके गुग्गुल को पानी में आप 4 किलो पानी में उसको उबाल करके, यही सभी दवाई को जब गुग्गुल का क्वाथ गाढ़ा हो जाए तो सभी को चूर्ण करके ये सभी दवाई को उसमें मिला दीजिए। अब मिला करके गोली बना लीजिए, एक कांच के गोली बराबर, और उसी गोली को 1 सुबह 1 शाम सेवन करें। आपका कहीं भी कोई दर्द नहीं रहेगा। आपका करने का काम रहा, बताने का काम मेरा रहा, मैं बता दिया। जैसे गुरुजी बताते हैं, वो विद्यार्थी का काम है अध्ययन करके याद करना। अब बताते हैं जिसको दम्मा हो गया, ये बात रोग, कोई भी बात रोग में ये काम करेगा। जिसको दम्मा रोग हो गया है, माता बहन को, हाँ बोलिए बोलिए, क्या प्रश्न है? इधर आइए, ठहरी वहीं रहिए, हम वहीं रहिए ना, यहाँ दबा दे देते हैं। बोलिए इधर, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। हाँ बोलिए तरफ, क्या नाम है आपका? हाँ योगी, घर नवादा, अच्छा, थाना चौथा, जिला खगड़िया। क्या प्रश्न है? बोलिए। लेडीज को जेंट्स को? लेडीज को। हाँ सुन लीजिए, जो भी माता बहन को, यहाँ जो लाइव टीवी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, संसार देख रही है आपको, आप चैनल पर हैं, यूट्यूब चैनल पर आप हमारा रिसर्च करके देख सकते हैं, सभी ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। लेडीज या जेंट्स को खतमेकारी का बीमारी हो, उसके लिए सुन लीजिए, इसको लिकोरिया कहा जाता है अंग्रेजी में, और शुद्ध हिंदी में श्वेत परदर। यदि माता बहन को श्वेत परदर से परेशान हैं तो अभी आप जाएंगे एलोपैथिक विशेषज्ञ के पास, बेगूसराय पटना, तो वो कहेगा कि उसको ऑपरेट कीजिए, बच्चा दानी बाहर कीजिए। हम यहाँ आपको बताने के लिए आए हैं मुफ्त में कि हे भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बता देते हैं क्या करना चाहिए। एक तो खुरपा लेकर के बगीचा चले जाइए, कौहा, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकोचा, गुलती, चिचरी, बजारा, धूप को कट करेगा। आधा किलो ला करके 12 किलो पानी में उबाल दें, 4 किलो काढ़ा रह जाए, वो लाल हो जाए, खून का चाय निकाल लीजिए। 100 ग्राम प्रत्येक दिन उसको सेवन करा दें। निस्वार्थ सेवा आप घर में कीजिए या कि न कि हमारे पास आइए। आप घर में बना करके दवाई उसको 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन करें और सादा भोजन करें। पुराना जब लिकोरिया हो जाए तो उसमें महालक्ष्मी विलास रस या प्रदांतक रस उसके साथ सेवन करें, तब क्या हो जाएगा, आप लिकोरिया से मुक्त हो जाएंगे। और
आप एक बात सुन लीजिए, रोग 3 तरह के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो अपराध किया हुआ है तो प्रकृति ने, ईश्वर ने जो प्रकोपित होकर उसको रोग रूपी दंड दिया है वो नहीं छूटेगा। क्या उसका बुद्धि भ्रम में चला जाएगा क्या? इसलिए रामायण में तुलसीदास जी लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दई ताके मति पहले हर लेई। जिसको ईश्वर ने दुख दिया है उसका बुद्धि पहले हरण कर लेगा। कहिए कैसे? सुन लीजिए, हम आपको यहाँ बताएं, कहा जंगल बताए ना, छाला करके पी लीजिए, लेकिन आप क्या कहिएगा जानते हैं? बड़ा बड़ा डॉक्टर ने कसेगा तो तुम क्या करोगे? हाँ, तो आपको मन में दिमाग में बड़ा बड़ा डॉक्टर आपका हाथ पकड़ने की छुड़ियों पड़ करके वहां अमेरिका से 50 लाख रुपए खर्च करके आया है हाथ पकड़ने, वो तो आपका उसको कहाँ बताना। आपके बुजुर्गों ने कहा पहले, दादा परदादा ने, हे भाई भारत देश गर्मिला है, यहाँ जो है भोजन करवा और कसीला करें। कहा लड़का लड़की को रज ब्रीज 14-15 वर्ष में बनने लगता है। यहाँ क्या खाना चाहिए भारत में बताइए? कौवा, मौहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुड़लत्ती, चिरचिरी, बरियारा, धूप, कटकरेजा, हर्रा, बैला, अमला, घी, दूध, शहद, शक्कर, फल फूल इत्यादि। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? आप ही बताइए क्या खा रहे हैं? आप जो है आप मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटखा, गुटखा, मुटका, सुटका, ये सब जो कि अखाद्य पदार्थ है, खाने की वस्तु है, लेकिन फिर भी आप इसको खाते हैं। आप देख लीजिए बाजार में 5 कुंटल मछली बिक गया, अमला 5 किलो नहीं बिका, करेला 5 किलो नहीं बिका, चिरौता नहीं बिका, भमरैया बिकबे नहीं करता है, गुरुलत्ती बिकबे नहीं करता है। इसका क्या मतलब समझते हैं कि अमला का गुण कम हो गया, भमरैया का गुण कम हो गया। आप दारू देखिए कि आप खोजते फिरते हैं और चिरौता जब आप पे बाड़ी में है, आपके घर में है, लेकिन आप उसको फुला के नहीं पीते हैं। रामायण में तुलसीदास जी लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेशा अतः कह पश्चिमा उगहु दिनेशा। जिसको दिख लग जाता वो क्या कहता है जानते हैं? कि सूर्य पश्चिम में होगा। जब आपने अखाद्य पदार्थ का सेवन करके असंयम नियम ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करके आपने रोग को बुला लिया और अब आपको डॉक्टर चाहिए बढ़िया। आपको बढ़िया नहीं होना है डॉक्टर, लेकिन जरूर चाहिए बढ़िया। मैंने गुरुजी चाहिए बढ़िया, लेकिन चेला को बढ़िया नहीं होना है। मैंने मिथ्या आरोप, अपना दुर्गुण दूसरे पर कैसे मिथ्या आरोप लगाते हैं। इसलिए एक अंग्रेजी में कहावत है, टिट फॉर टेट, एज सौ सौ, जिनकी रही भावना जैसी। अब परवे मोरे तो देखा है 3 तय थी। अरे तुम मछली खा करके तुम जो सोचोगे कि मैं निरोगमान, मांस खा के, अंडा खा करके, मुंडा खा करके, शराब, सिगरेट, गुटखा, गुटखा सुटका खा करके सोचोगे कि मैं निरोगमान, स्वस्थमान, बलवान, बहुभोजी रहेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं होगा। जैसा खाओगे वैसा ही उसका दुष्परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। अभी जो है घर घर में चीनी रोग, बीपी रोग, आप रात दिन नमक का सब चीज में प्रयोग करते। और 84 लाख जीव में कोई नहीं नमक खाता है, कोई जीव ने नमक चीनी नहीं खाता है। लेकिन आप जो है नमक चीनी सवेरे उठ कर चाय पीते हैं, उसमें चीनी, और हर भोज्य पदार्थ में चीनी, नमक, दाल में, सब्जी में और नमकीन वस्तु इत्यादि। तो नमक का अंश अधिक शरीर में जाएगा तो रक्त का भार तो अधिक हो जाएगी, और रक्त का भार जब अधिक होगा तो बीपी हाई होगा, और जब बीपी हाई होगा तो लकवा मारना स्वाभाविक बात है। इतनी चल रही है। इसलिए पहले अपने खान पीने को संभालो, फिर तब नस नस को मारो। निरोग रहने के लिए ज्ञान सीखना, ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। डॉक्टर ने
क्या करते हैं, अभी आपके बुद्धि के अनुसार से समझ लेते हैं बुद्धिमान लोग आपके प्रत्येक चतुराई को, कि आप किस प्रकार यह रोग को शरीर में बढ़ावा दिया। खान पीन संयम नियम का आपने उल्लंघन किया, इसके चलते आप रोग में फंस गए। मैं आपको बता रहा हूं, परमात्मा के भाव से ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसलिए कि संत मत में है, इसलिए निस्वार्थ भाव से मैं आपको बता रहा हूं। जो सज्जन कहते हैं कि भाई हमको कब्ज से मैं परेशान हूं, कॉन्स्टिपेशन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उसके निवारण के लिए बताते हैं त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बैला, आंवला, सोठ, मरीच, पीपल और मेथी, सनाई पत्ती, निसोठ, इंद्रजौ, शुद्ध शंख भस्म, टंकन भस्म, फिटकिरी शुद्ध और कौड़ी भस्म, ये सभी औषधि को सम्मिश्रित कर करके एक चुटकी प्रत्येक दिन आप सेवन करेंगे, ना कब्ज होगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगी, ना भूखमंदा होगा, ना आरुचि होगा, ना किसी प्रकार के पेट की बीमारी नहीं होगी। आप इसको करके देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम परमानम, आपको करना नहीं है मिथ्या आरोप जो है बड़ा बड़ा क्लिनिक खोजना है। अतः उसका दुष्परिणाम यह होता है कि आप रोग रूपी जैसे दलदल में आप फंस कर करके तो आप तुरंत चाहते हैं कि बिना पढ़े हुए मैं विद्वान बन जाऊं, बिना दवाई खाए मैं स्वस्थवान बन जाऊं। आपकी आलसी और लोभी की जो प्रवृत्ति है बड़ा तीव्र गति से दिमाग में बैठा हुआ चल रहा है। आप लोभ की कारण से क्विक एक्शन के प्रभाव के लिए आप जड़ी बूटी का परित्याग करके आप अन्य औषधि का सेवन करते हैं, उसके दुष्परिणाम से साइड इफेक्ट हो जाती है। अतः हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, जिनको जो और कोई प्रश्न पूछने का इच्छा हो प्रश्न पूछें। जिसको दम्मा हो गया है, बाथरूम हो गया, बाथरूम के लिए दबाता हो, हाथ गोड़ में लहर जलन है, गुरु लत्ती, तिलकोचा, पजगुरिया और बरियारा का काढ़ा बना करके पी लें। आप कंटिन्यू आप 2 सप्ताह पी लें, हाथ गोड़ का लहर जलन शांत हो जाएगा। जिन सज्जन को परमे की बीमारी है, परमे गजकेसरी, परमे हंतग्रस और कौहा, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकोचा, गुलत्ती, केसरी, बरियारा, गुरु, ये सभी को जो है 10 किलो पानी में ला करके आप उसको काढ़ा बना लीजिए और काढ़ा को प्रत्येक दिन 100 ग्राम पीजिए और परमे गजकेसरी के साथ खाएं। आपका क्या होगा कि परमे हृदयकारी का जो है जो बीज धारण हो रहा है शरीर से वह छूट जाएगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और जो जटिल से प्रश्न पूछने का जिनको इच्छा है तो पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का जिसको जॉन्डिस है, मान लीजिए जो कहते हैं सर की जॉन्डिस से मैं परेशान हूँ, गुम्मा जिसको जुल्फा कहते हैं, दुरूप का पौधा जो है 1-1.5 किलो लान लीजिए और 1.5 किलो पुनर्नमा का, इसमें 8 किलो पानी देकर उबाल करके काढ़ा जब 3 किलो रह जाए, वह काढ़ा को 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम प्रत्येक दिन सेवन करें। आप देखेंगे क्या कि जॉन्डिस से मुक्त हो जाएंगे। जो सज्जन को शरीर के किसी भी भाग में दर्द होता हो, ये जान लीजिए, नास्ति सुलम बिना बातम, बिना वायु प्रकोप से किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। अर्थात दर्द के लिए आप वायु का शमन करने के लिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करें। जैसा कि कॉन्स्टिपेशन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं दवा बता चुका हूँ। आप दवाई जिन सज्जन को आवश्यकता अपने से बना करके सेवन करें, यही हमारी हार्दिक कामना है। मैं आपसे यही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आयुर्वेद का तिरस्कार न करें। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिसमें से आयु दीर्घ हो और आरोग्यता दृढ़ हो। क्योंकि इसलिए प्रकृति ने यह जब शरीर की संरचना की इसमें जो चीज की आवश्यकता है वह प्रचुर मात्रा में पहले ही दे चुकी है, लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण से क्या करते हैं, उसको भूल कर करके अपना बुद्धि लगा कर करके जो है खुरपात वाला बुद्धि लगा करके मस्तिष्क में विषय से आसक्ति रखते हुए जो ज्ञान अमल करते हैं उसका दुर्गति की ओर ले जाता है।
शारीरिक दृष्टि से भी दुर्बल होते चले जाते हैं और लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से दुष्परिणाम अर्थात बड़ी भीषण कष्ट में फंस जाते हैं। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से किया गया कार्य आपको सफलता सिद्धि दिलाती है। पवित्र आत्मा को रखते हुए प्रकृति द्वारा बनाई गई ये महाऔषधि का अमल करें और सतोगुण में रह करके सदाचार का पालन करते हुए क्या करें कि सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, जिससे कि आपकी मुक्ति हो जाएगी। यही दोनों स्वस्थवान रहें और चरित्रवान रहें, सतोगुण में रह कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्नशील रहें। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जिन सज्जन को और कोई प्रश्न पूछने का इच्छा हो तो पूछ सकते हैं और अपने यूट्यूब मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं। असाध और जटिल रोगी से जो सज्जन प्रताड़ित हैं और बहुत सारे औषधि खा करके भी निराश हो चुके हैं, ऐसे सज्जन जो है यदि चिकित्सा सेवा लेने की आवश्यकता हो चिकित्सालय पर आने कष्ट करें। और जिनको ज्ञान की आवश्यकता है मोबाइल नंबर से आप संपर्क साधें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। यूट्यूब चैनल में भी आप हमारा ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में, पूरे दुनिया देख रही है। यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें रात दिन आपको ज्ञान से मैं सेवा करते जा रहा हूँ। इसमें आयुर्वेदिक ज्ञान चैनल का जो है आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलेंगे, उसमें सभी ज्ञान आपको पाठ बार पाठ सभी रोगों का निदान में प्रत्येक दिन बता रहा हूँ। रात दिन मैं ज्ञान से सेवा में आपका निरंतर सेवा दे रहा हूँ। आप देख करके मोबाइल आपके मस्तिष्क में जो भी भारी प्रश्न है वह सभी प्रश्नों का जवाब पहले ही दे चुके हैं। आप ये मत भूलिए कि अभी आपके मस्तिष्क से परे छूट रहा है, वो प्रश्नों का जवाब मोबाइल में पहले ही दे चुके हैं। जिस प्रकार का भी जो गंभीर समस्याएं हैं, जिसको पेट में अल्सर हो जाए क्या करेंगे उसके लिए दवा बता देते हैं, और सिर्फ उसमें बता ही दिया लेकिन बता देते हैं। एक मुट्ठी भमरैया लाएंगे, उसको पीस करके पी लेंगे। हर्रा और फुटकी दोनों को कूट करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सेवन करें, और गौ का मूत्र शाम को सेवन पाउडर करें। सादा भोजन करें। सादा भोजन में क्या करना है, गेहूं का रोटी, लहर का दाल, करेला का सब्जी, 1.5 महीना लगातार आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और निरंतर सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन करते हुए जो बताया गया और जो है उसी के अमल करें तो आपको पेट से अल्सर से मुक्त हो जाएंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो है मोबाइल से संपर्क करें या चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।